वो इलाके जहां कभी नक्सलियों का आतंक था, वहां कभी विकास पहुंच नहीं पाया। विकास की राह देखते देखते सालों बीत गए। अब नक्सल मुक्त होते गांव तक विकास तो पहुंच रहा है, लेकिन इस विकास की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अबूझमाड़ और कांकेर के कई इलाकों में हाल ही में बनी सड़कें उखड़ने लगी हैं। कई सड़कें पहली बारिश भी झेल नहीं पाई और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसे बस्तर का विकास होगा। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के वो क्षेत्र जहां नक्सलियों का आतंक था, वो विकास की रफ्तार में पीछे रह गए। लेकिन अब जिन इलाकों को नक्सलियों से मुक्त करा लिया गया है, वहां बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इसमें भी अब भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। बस्तर के अंदरूनी इलाके, जिसे पहले माओवाद का गढ़ कहा जाता था, उन इलाकों से माओवाद को खत्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक की डेडलाइन दी और उसके लिए एंटी नक्सल ऑपरेशन बस्तर के अंदरूनी इलाके, खासकर अबूझमाड़ में तेज गति से चल रहे हैं। बड़ी संख्या में अब तक माओवादी मारे जा चुके हैं। 450 के करीब का ये आंकड़ा हो रहा है जो माओवादी पिछले 2024 जनवरी से अब तक मारे जा चुके हैं, जिसमें बड़े बड़े लीडर हैं। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में विकास भी पहुंचाया जा रहा है और सड़कें बनाई जा रही हैं। सड़कें भी जिस तरीके से टारगेट रखा गया है, तो सड़कें भी बहुत तेजी से अंदरूनी इलाके में बनाई जा रही हैं। पहले बात करते हैं अबूझमाड़ की। अबूझमाड़ के ईकर भट्टी से कच्चा पाल को जोड़ने वाली सड़क 2 महीने पहले बनी थी और पहली ही बारिश में उखड़ने लगी। हम इस वक्त एक सड़क में पहुंचे हैं जो एरग भट्टी से कच्चा पाल तक बनाई गई है और इसे बीते 2 महीने में ही बनाया गया है, क्योंकि ये वो इलाका है जो कोर माओवाद के गढ़ के तौर पर था। जो मेरे चारों तरफ देखें कि ये कितना डेंस फॉरेस्ट है और यहाँ पर ही माओवाद की जो जड़ें हैं, या ये कहें कि माओवाद का सबसे सुरक्षित इलाका रहा है। अब इन इलाकों में सड़कें बनाई गई हैं, लेकिन सड़कों में सबसे बड़ी बात यह है कि पहली ही बारिश में इन सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि हम पहली बार इस सड़क में पहुंचे हैं क्योंकि अभी 2 महीने पहले ही ये सड़क बनाई गई है और इसी इलाके में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होने वाला था और ये सड़क बीते 2 महीने में तैयार हुई है एरग भट्टी से कच्चा पाल में। तो ये सड़कें देखिए, सड़क की स्थिति ये है कि जैसे लग रहा है कि गिट्टियाँ जो है वो इकट्ठा करके यहाँ पे रख दी गई हों और हाथ से ही ये सड़क, क्योंकि अभी पहली बारिश ही हो रही है, हाथ से इसको आप आसानी से उठा के एक एक करके अलग कर सकते हैं। तो जब ये बारिश के बाद की स्थितियाँ क्योंकि इन इलाकों में आप समझिए कि बहुत कम ही यहाँ से गाड़ियों को गुजरना है, कोई भारी वाहन नहीं होना है, क्योंकि यहाँ से जब से हम गुजर रहे हैं तो यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा है। तस्वीरें देखें, क्योंकि यहाँ से बहुत कम ही गाड़ियाँ निकलती हैं। एक बहुत देर बाद जो है यहाँ पे एक बाइक मुझे नज़र आ रही है। यहाँ से भी देखिए कि बहती हुई ये जो है ये सड़क पहली बारिश में बह गई है और यहाँ पे पूरा जो सड़क है उसकी गुणवत्ता पर सवाल ही नहीं, कई सारे सवाल हैं कि विकास अंदरूनी इलाकों में पहुंचाना है, माओवाद को ख़त्म करना है, क्योंकि पैसा यहाँ पे खर्च हो ही रहा है और सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है। लेकिन इसकी गुणवत्ता पे भी ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि अगर एक बार ये सड़क बन रही है तो लंबे समय तक के लिए ये सड़क हो सकती है। लेकिन जिस तरीके का इस सड़क का निर्माण हुआ है उससे तो बिल्कुल साफ़ है कि यहाँ पे जितना पैसा लगा, भ्रष्टाचार तो यहाँ पे हुआ है। ये गाड़ी से लोग जा रहे थे, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। रुकिए कि वो भी इस सड़क से गुजरे। कितने महीने पहले ये सड़क बनी है। क्या नाम है सर आपका? पटेल बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा आप ही बताइए, क्या नाम है आपका? मैं रेणुराम पुटाई बोल रहा हूँ। यदि पटेल बात करेंगे, मैं नहीं पटेल तो बात कर रहा। अच्छा, ये सड़क कितने दिन हुए बने हुए? ये तो 1 साल नहीं हुआ है अभी। 2 महीने पहले इकर भट्टी गांव जाना मुश्किल था। सड़क निर्माण हुआ तो गांव तक पहुंचने का रास्ता बना, लेकिन सड़क सही गुणवत्ता की नहीं बनी है। क्या क्या काम हुआ है? नहीं हुआ है सर। अभी काम अच्छा नहीं हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। नल वगैरह लग गए हैं? हाँ, नल बल लग गए हैं। तो पानी आ रहा है उसमें कि नहीं आ रहे हैं। पानी आ रहा है ना? घर घर पाइप भी बिछा। घर घर पाइप बिछ चुका है। अच्छा, सड़क जो बनी है तो कैसी बनी है?
हम लोग खंडर नहीं है सर, वो सरकार खंडर इसलिए अच्छा नहीं बना। अच्छी नहीं बनी ना सड़क बन गई 4-5 महीना हो 4-5 रहा महीने इस तरफ की। है। जी तो सड़क अच्छी बनी है, नहीं बनी है सर, ऊपर खबड़े आने में जाने में दिक्कत होता है। दिक्कत हो रही है। जी तो अभी तो 4 महीने में पहली बारिश है, तो पहली बारिश में ही सड़क खराब हो गई, जी पहली बार सड़क गड्ढे हो गए। जी ये हाल सिर्फ अबूझ माड़ का नहीं है, कांकेर में भी कुछ ऐसे ही हाल है। कांकेर में चंगोड़ी से नागरबेड़ा होते हुए आमाबेड़ा उप तहसील को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1.5 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर डामर की सड़क का निर्माण किया गया। 10 किलोमीटर सड़क सप्ताह भर में भी नहीं टिकी और उखड़ गई। पीएमजीएसवाई की एक सड़क है जो कि आमाबेड़ा से चंगोड़ी तक बननी है। लगभग 10 किलोमीटर की ये सड़क है, लेकिन सड़क पर ठेकेदार किस तरह से अंदरूनी इलाकों में पतीला लगा रहा है, इसकी एक उदाहरण देखिए। ये सड़क आप देख रहे होंगे, ये सड़क देखिए, ये आमाबेड़ा से चंगोड़ी तक के बनी है और इस चंगोड़ी तक के जो बनी सड़क है उसके किस तरह से ठेकेदार द्वारा एक मलाई मारकर जो है सड़क को चमकाने का प्रयास किया गया है। आप यहाँ देखिए, ये सड़क आपको उखड़ी हुई नजर आ रही होगी और ये यहाँ पर देखिए पक्की सड़क नजर आ रही होगी। ये पक्की सड़क की स्थिति है, ये पक्की सड़क की स्थिति है कि पक्की सड़क यहाँ पर पूरी तरह से भुरभुरा कर निकल रही है। भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद अब इस सड़क को उखाड़ने के निर्देश दिए गए हैं। ये है कि इस इलाके में पहली बार सड़क बन रही है और सड़क बनने के बाद ये सीसी रोड थी, सीसी रोड के ऊपर में डामर बिछाना था, लेकिन ठेकेदार ने गुणवत्ता का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, बिना गुणवत्ता के जो है सड़क को बना दिया। सड़क की स्थिति ये थी कि सड़क जो है पूरी तरीके से गुणवत्ताहीन थी, सड़क जो है उखड़ रही थी। जब प्रशासन को इसकी खबर मिली तो प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें नोटिस जारी किया और इस सड़क को अब उखाड़ने की कवायद चल रही है। यानी कि नक्सल प्रभावित इलाकों में किस तरह से ठेकेदार मनमानी करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क तो बनने के दूसरे दिन ही उखड़ने लगी थी। ठेकेदार ने डामर के नाम पर काला ऑयल के साथ गिट्टी की बजरी मिलाकर सड़क पर बिछा दी। है तो अच्छे से नहीं बन रहा है सर, अच्छा से बनना चाहिए। आगे क्या स्थिति है उसकी? आगे भी तो ऐसा है सर, आज ही डाले हैं, लिक्विड को डाल दिए हैं सामने। क्या लिक्विड डाल दिए? वही ऊपर काला दिखता है वो वाला, बस। हाँ। और कुछ नहीं? नहीं, चमका बस रहे हैं उसको। हाँ चमका रहे हैं, लेकिन मजबूती नहीं है। मजबूती नहीं है सर, और पैर से उखाड़ने से उखड़ जाता है। सर ये सड़क एक बार बनता है 5 साल में, तो अच्छी बनना चाहिए, गुणवत्ता अच्छा होना चाहिए। ये चंगोड़ी टिमनार होते हैं, नागरबेड़ा से आमाबेड़ा ऐसे आता है सड़क, तो हमारे कहने का मतलब है अच्छा बनना चाहिए। इधर अधिकारियों का कहना है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में हो रहे विकास की मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी तरह का भ्रष्टाचार होने पर फौरन कार्रवाई की जा रही है। आमाबेड़ा से चंगोड़ी जो नागरबेड़ा क्षेत्र से होते हुए बन रहा है, उस पे जब हमारे संज्ञान में आया कि कुछ अनियमितता हो रही है, तो मैंने खुद जाके जांच किया। उसके बाद तुरंत मैंने आके ठेकेदार को नोटिस दिया कि जितने भी पूरा खराब डामरीकरण किया गया है उसे उखाड़कर फिर से नया डामरीकरण सड़क बनाया जाए। सर, अंदरूनी क्षेत्रों में इस तरीके से ठेकेदार लापरवाही करते हैं, क्या विभाग की नजर है? नहीं, विभाग की पूरी नजर है। ये ठेकेदार जो है अंदरूनी इलाके में कभी कभी मनमानी करते हैं, तो उस पर जैसे हमें संज्ञान में आता है हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं। जिन इलाके के लोगों ने कभी पक्की सड़क नहीं देखी थी, उन इलाकों में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार का ये खेल खेला जा रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर ऐसी कार्रवाई की जाए जो नजीर बने। जुल्फिकार अली और नीरज तिवारी की रिपोर्ट।